सिंगल एंट्री सिस्टम पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम मेंटेन्स हिज बुक्स अंडर द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम। राम अपना बुक्स मेंटेन करता है सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग। उसका कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे दिया हुआ है, जैसे ये ओपनिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस। फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर, कैश, क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल, लोन और इन्वेस्टमेंट। हिज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वेयर 5000, उसका ड्राइंग दिया है 5000। फर्नीचर पे 10% डिप्रिसिएशन है और बैड डेट्स पे प्रोविजन बनाना है कितना परसेंट। बैड डेट्स का प्रोविजन बनेगा 10%। संडे डेटर पे आपको प्रॉफिट निकालना है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंगल एंट्री सिस्टम में जब भी आप प्रॉफिट निकालोगे तो पहले तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बताया है। और इसमें दो कैपिटल बहुत ज़रूरी है आपके पास होना, एक क्लोजिंग कैपिटल और एक ओपनिंग कैपिटल। लेकिन इस क्वेश्चन में देखोगे कि दोनों कैपिटल आपका नहीं दिया हुआ है, तो दोनों कैपिटल निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाएगा। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों बना रहे हैं, तो कैपिटल का वैल्यूएशन करने के लिए, कैपिटल निकालने के लिए। और ये कैसे बनेगा, जैसे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं उसी तरह बनेगा। तो चलो पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। तो हेडिंग देंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। यहाँ पे ब्रैकेट में एज ऑन कर दोनों पीरियड दिखा दो, 1 अप्रैल 20 और 31 मार्च 21। 1 अप्रैल 2020 एंड 31 मार्च 2021 बिल्कुल बनेगा जैसे बैलेंस शीट बनाते हैं। लायबिलिटीज अमाउंट का 2 कॉलम होगा, एक 1 अप्रैल 2020 और एक हो जाएगा 31 मार्च 2021। ये रुपया का सिंबल दे देना। एसेट्स एक हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2020 रुपया और एक हो जाएगा 31 मार्च 2021 रुपीस का सिंबल दे दो बराबर। अब हमें जैसे बैलेंस शीट बनाना होता है, कौन सा लायबिलिटी है लायबिलिटीज में दिखा देंगे, एसेट्स को एसेट्स में दिखा देंगे। तो चलो फर्नीचर है 200 ये एसेट्स हो जाएगा। फर्नीचर ओपनिंग में भी 200, क्लोजिंग में भी 200। उसके बाद है स्टॉक, ओपनिंग 2800, क्लोजिंग 3050। स्टॉक भी एसेट्स होगा, 2800 ओपनिंग 3050। वापस देखते हैं, डेटर है ओपनिंग 2100 3400, वो भी एसेट्स। डेटर हो गया 2100 और 3400। वापस आते हैं, डेटर के बाद क्या है, कैश है 150 200, तो कैश भी तो एसेट्स हो गया 150 और 200। कैश के बाद देखोगे क्या है, क्रेडिटर। क्रेडिटर आपका लायबिलिटीज हो जाएगा 1750 और 1900, तो क्रेडिटर हम लायबिलिटीज साइड दिखा देंगे 1750 और 1900। क्रेडिटर के बाद देखोगे क्या है, बिल रिसीवेबल, सिर्फ क्लोजिंग दिया है 300, तो बिल रिसीवेबल आपका एसेट्स है, आप क्लोजिंग में दिखा दो क्लोजिंग डेट पे। उसके बाद है लोन। लोन आपका क्या होता है, लायबिलिटी होगा, क्लोजिंग में दिया है सिर्फ, तो लोन दे दो आपका क्लोजिंग में कितना 500। फिर देखो और क्या है, इन्वेस्टमेंट तो एसेट्स है, क्लोजिंग डेट में दिया है, तो इन्वेस्टमेंट ले लो क्लोजिंग डेट पे कितना 1000। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका टोटल कर लेंगे। तो एसेट साइड अधिक आ रहा है, ओपनिंग जोड़ोगे तो कैश हो गया आपका, हो गया डेटर, फर्नीचर, स्टॉक हो गया, सबको जोड़ो। फर्नीचर 200, स्टॉक हो गया 2800, उसके बाद डेटर हो गया 2100, कैश हो गया 150, सबको ऐड करेंगे तो 5250। पहले ओपनिंग का टोटल कर लेते हैं और इधर घटेगा क्या, किससे बैलेंस कर देंगे, कैपिटल से। कैपिटल से बैलेंसिंग कर दो, तो 5250 में 1750 माइनस करेंगे तो 3500 आएगा। उसी तरह क्लोजिंग डेट पे ले लेते हैं 200, उसके बाद आपका 3000, सबको ऐड कर लेते हैं, एक सेकेंड, सबको हम ऐड कर लेते हैं। 200 प्लस 3000 प्लस
सॉरी 3050 है तो 200 3050 प्लस 3400 200 300 और हो जाएगा आपका 1000 8150 यहाँ भी कर देंगे 8150 उसमें से माइनस कर दो 19 और 5 यानी 2400 आपका आ जाएगा 5750 तो ये आपका आ गया क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग डेट पे जो आया ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग डेट पे क्लोजिंग कैपिटल। अब कैपिटल निकाल लिए, अब हम प्रॉफिट निकालेंगे। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट निकालने के लिए पहले स्टेटमेंट बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ, नाम दे देना, क्या नाम था, राम, तो दे दो राम। क्लोजिंग डेट दे देंगे यहाँ पे फॉर द ईयर इन डेट, फॉर द ईयर इन डेट कौन सा डेट है, एक इन डेट पीरियड है आपका 31 मार्च 2021। अब इसमें कॉलम क्या बनेगा, एक बनेगा पार्टिकुलर्स और एक कॉलम बना दो अमाउंट का। तो जब भी हम प्रॉफिट निकालते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल ले लेंगे। क्लोजिंग कैपिटल हमारा कितना आया है 5750, क्लोजिंग कैपिटल आया 5750। उसके बाद ड्राइंग को ऐड करेंगे। तो ड्राइंग कितना दिया हुआ है देखते हैं क्वेश्चन में, ड्राइंग आपका नीचे दिया है 5000, तो ड्राइंग को ऐड कर दिए हम 5000, तो हो गया आपका 10750। उसके बाद एडिशनल कैपिटल माइनस कर देंगे। तो एडिशनल कैपिटल नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो लास्ट में क्या माइनस करेंगे, ओपनिंग कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आपका कितना आ गया देख लो, ओपनिंग कैपिटल है आपका, अभी हमने निकाला था 3500, तो 3500 माइनस कर दो, तो 10,750 में 10,750 में 3500 माइनस करेंगे तो 7250। अब ये जो नेट प्रॉफिट आया ये बिफोर एडजस्टमेंट आया, ये जो नेट प्रॉफिट हमारा आया बिफोर एडजस्टमेंट, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट आइटम भी दिए हुए हैं। अब एडजस्टमेंट आइटम को माइनस प्लस करेंगे तो जो एक्सपेंस नेचर का होगा उसको माइनस कर दोगे, तो एक्सपेंस नेचर का या और जो इनकम नेचर का हो प्लस कर दोगे। तो फर्नीचर 10% डिप्रिसिएशन है, ये तो नॉन कैश एक्सपेंस है, माइनस होगा डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। और फर्नीचर देख लो आप, फर्नीचर का वैल्यू कौन सा लेना है, क्लोजिंग डेट वाला 200 और 10% कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। सेकेंड ले लेंगे और एक था प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, जो डेटर का कितना परसेंट है 10%, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी आपका एक्सपेंस है। प्रोविजन फॉर बैड डेट डेटर का 10% लेना है, तो डेटर देखो कितना है, डेटर क्लोजिंग वाला लेना है 3400, 10% कितना होगा 340, तो टोटल 360 आपका एक्सपेंस हुआ, उसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, एक सेकेंड माइनस करके चेक कर लो 7250 माइनस 360 6890, तो ये आपका फाइनल नेट प्रॉफिट आया सारा एडजस्टमेंट करने के बाद। अब मान लो क्वेश्चन में दे देता बैलेंस शीट भी बनाने को, तब कैसे बनाते, तो थोड़ा सा देख लो यहाँ पे बैलेंस शीट, हेडिंग दे दिए बैलेंस शीट, इसको हम लोग कह सकते हैं फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इसको हम क्या कहेंगे, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ब्रैकेट में डेट दे दो एज ऑन 31 मार्च 2021। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट निकालना था, हमने निकाल दिया। लेकिन अगर मान लो दे दे कि आपको फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, तब कैसे बनाओगे, तो वही हम बना रहे हैं, बिल्कुल बैलेंस शीट का फॉर्मेट। मेरे पास थोड़ा जगह कम है तो हम हेडिंग नहीं दे रहे हैं, आप लोग लिख देना लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। सबसे पहले लायबिलिटी साइड हम लेंगे ओपनिंग कैपिटल, जो कि हमने निकाला था 3500। उसके बाद नेट प्रॉफिट को प्लस कर देंगे, जो नेट प्रॉफिट हमारा आया है कितना आया है 6890।
तो 6890 ले लिए और ड्राइंग को माइनस कर देंगे। ड्राइंग कितना था 5000। अब सारा कैलकुलेशन करके जो आएगा उसको बाहर निकालो। तो 3500 आपका ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट है 6890, अब माइनस ड्राइंग हो गया 5000, 5390। अगर एडिशनल कैपिटल होता तो प्लस हो जाता है यहाँ पे। अब उसके बाद क्लोजिंग डेट में जो भी लायबिलिटीज है, जैसे क्रेडिटर है आपका 1900, क्रेडिटर हो गया 1900, और लोन भी तो है क्लोजिंग डेट पे 500। तो लायबिलिटीज का काम कर लिया। अब एसेट्स देखो, तो एसेट्स में कुछ नहीं करना है, सारा तो दिया ही है, बस क्लोजिंग डेट वाला एसेट्स कॉपी कर लो। जैसे फर्नीचर है 200, और जिसका एडजस्टमेंट होगा उसको एडजस्ट कर लोगे। जैसे डिप्रिसिएशन था इसका 20, माइनस करके ले लिए 180। स्टॉक का कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो जो वैल्यू दिया है सेम 3050, और डेटर आपका 3400 है। इस पे प्रोविजन हमने माइनस किया था 340, तो 3400 में 340 माइनस करेंगे तो 3060। डेटर हो गया, कैश तो सेम ले लो, कैश हो गया तुम्हारा कितना है क्लोजिंग में 200। बिल रिसीवेबल ले लेते हैं क्लोजिंग में 300, और इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं क्लोजिंग में, हो जाएगा कितना 1000। अब टोटल कर लो, तो टोटल करोगे तो 180। एसेट साइड का पहले टोटल कर लेते हैं, 180 प्लस 3050 प्लस 3060, 200, 300 और 1000, 7790। ये आपका हो गया एसेट्स टोटल। और लायबिलिटीज टोटल ले लेते हैं 5390 प्लस 1900 प्लस 500, आपका 7790। तो अगर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने को दे दे तो हम इस तरह से बनाएंगे कि कहीं कहीं पे बैलेंस शीट भी कहा जाता है, तो दे देगा क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाना, तो इसी तरह बना लोगे। तो ये रहा क्वेश्चन, और ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये क्वेश्चन हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। पंकज कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। मैंने क्लियर है कि सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बाय हिम असर्टेन हिज प्रॉफिट और लॉस। क्या निकालना है, प्रॉफिट या लॉस निकालना है। उसका पोजीशन 1 अप्रैल 2020 का दिया हुआ, मतलब ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ। ये प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है, कैश है, डेटर है, लोन फ्रॉम मिस्टर रवि हो गया 4% इंटरेस्ट पे, मतलब मिस्टर रवि से लोन भी लिया गया है 2000 का 4% इंटरेस्ट पे, बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर है। तो ये सब एसेट्स और लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस हुआ। 31 मार्च 2021 को क्रेडिटर जो है 18340 हो गया, मतलब कि क्रेडिटर का ये क्लोजिंग बैलेंस हुआ। और रवि को 1000, रवि से क्या किया गया, लोन लिया गया था, उसको 1000 पेड किया गया लोन के बदले में अक्टूबर को। लेकिन ध्यान रखोगे नो इंटरेस्ट पेड, मतलब इंटरेस्ट पेड हुआ ही नहीं है। ही हैड बाउट एडिशनल मशीनरी, उसने 26,000 का ड्यूरिंग द ईयर मशीन खरीदा। डेटर 46,000 में से 1800 है नॉट बी एबल टू कलेक्ट, मतलब उससे पैसा नहीं आएगा। कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस दिया है। ड्राइंग दिया है आपका डोमेस्टिक पर्पस के लिए विड्रॉ कर रहा है 16,600, तो ये आपका क्या हो गया ड्राइंग। और इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल मतलब एडिशनल कैपिटल दिया है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालने के लिए अंदर सिंगल एंट्री सिस्टम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे और ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। तो पहला काम यही कर लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। दोनों डेट दो एज ऑन कर कर। कौन कौन सा डेट है, अप्रैल 20 और मार्च 21। 1 अप्रैल 2020 एंड 31 मार्च 2021। कॉलम बनेगा लायबिलिटीज। अमाउंट का 2 कॉलम बना लो, 1 अप्रैल 2020 और एक बना लो 31 मार्च 2021।
उसके बाद एसेट्स ले लो, फिर दे दो 1 अप्रैल 2021 और फिर ले लो 31 मार्च 2000 सॉरी ये 20 दे दो, 1 अप्रैल 2020 31 मार्च 2021। अब आप ढूंढो एसेट्स और लायबिलिटीज, क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकालने हैं। तो चलो यहाँ से प्लांट एंड मशीनरी कितना ओपनिंग दिया हुआ है 60,000। तो प्लांट एंड मशीनरी अभी हमारे सामने केवल ओपनिंग बैलेंस है, केवल ओपनिंग बैलेंस अभी देखेंगे 60,000 दिया हुआ है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी के बाद देखो स्टॉक है 10,000, कैश है 200, स्टॉक भी एसेट साइड 10,000 सारा ओपनिंग में, और कैश कितना है 200। और देखो एसेट्स में क्या है, डेटर दिया आपका 34,000, डेटर हो गया 34,000। और देखो क्या है, लोन फ्रॉम मिस्टर रवि, लोन मतलब लायबिलिटी, लोन फ्रॉम मिस्टर रवि, कितना लोन लिया 2,000, इंटरेस्ट तो अभी पेड हुआ नहीं है, आगे देखोगे। उसका बैंक ओवरड्राफ्ट आपका 2200 और क्रेडिटर है 24,240। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका लायबिलिटी 2200 और क्रेडिटर कितना था आपका 24,240। तो ओपनिंग बैलेंस का काम हमने कर लिया। और देखो उसके बाद 31 मार्च क्या आती है, तो हम क्लोजिंग में करेंगे, पहले ओपनिंग से बैलेंस करके ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। तो देखोगे एसेट साइड अधिक अमाउंट आ रहा है, 60,000 प्लस 10,000 प्लस 200 प्लस 34,000, 1,04,200, 1,04,200। इधर घटेगा, किससे बैलेंस कर लेंगे, कैपिटल से। तो 1,04,200 में से 2,000 माइनस कर दो, 2,200 माइनस कर दो, 24,240 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 75,760। तो ये तो ओपनिंग का कर लिए। अब हम लोग क्लोजिंग पे आते हैं। क्लोजिंग में क्या लिखा है कि क्रेडिटर कितना हो गया 18,340। तो क्रेडिटर आपका यहाँ है, दे दो 18,340। और देखो उसके बाद मिस्टर रवि को 1,000 पेड किया गया। तो लोन फ्रॉम मिस्टर रवि क्या है 2,000 था, 1,000 पेड कर दिया गया। तो कितना लोन बचेगा, सिर्फ 1,000। तो लोन आपका बच गया 1,000। आगे देखते हैं। उसके बाद है एडिशनल मशीनरी कितना आया 26,000। तो पहले से कितना का मशीन था, पहले से मशीन था हमारा, एक सेकेंड, पहले से मशीन था 60,000, 26 का और आया, तो टोटल मशीन हमारे पास कितना हो गया 86,000। पहले का 60 और करेंट में जो कर दे, तो मशीन तो इंक्रीज कर रहा है ना 26,000 से, तो 86 हो गया मशीनरी। डेटर 46,000, डेटर का नया वैल्यू दिया 46,000, जिसमें 1,800 आपका बैड डेप्ट है। तो बैड डेप्ट तो एडजस्टमेंट आइटम है, उसको एडजस्ट करेंगे। डेटर का भी बुक वैल्यू ले लो 46,000। डेटर कितना हो गया 46,000। वापस देखते हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस कितना दिया आपका 8,200, कैश के सामने दे दो 8,200। और स्टॉक कितना दिया आपका 9,000, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेट पे दे दो 9,000। तो सारा हमने कर लिया। अब इसको टोटल कर लो। तो करोगे तो एसेट साइड आपका 86,000 प्लस 9,000 प्लस 8,200 प्लस 46,000, 149,200, 149,200। और उसमें से माइनस करेंगे हम 1,000 माइनस कर दो और 18,340 माइनस करोगे तो 1,29,860, यानी 1,29,860। तो ओपनिंग और क्लोजिंग आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं प्रॉफिट या लॉस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पंकज, डेट दे दो फॉर द ईयर इन डेट, कौन सा डेट होगा 31 मार्च, 31 मार्च 2021। कॉलम क्या होगा पार्टिकुलर्स और अमाउंट। जब भी हम सिंगल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत प्रॉफिट निकालते हैं तो सबसे पहले क्या लेंगे, क्लोजिंग कैपिटल लेंगे।
कितना क्लोजिंग कैपिटल है? 129,860। उसका ड्राइंग को ऐड करेंगे हम लोग। तो ड्राइंग देख लो कितना दिया हुआ था। ड्राइंग दिया हुआ आपका 16,600। ड्राइंग कितना दिया है? 16,600। तो 16,600 जब ड्राइंग को ऐड करोगे तो आ जाएगा कितना? 146,460। 146,460। एक सेकेंड, हाँ हो गया। उसके बाद लेस करते हैं एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये कितना कैपिटल फिर से इंट्रोड्यूस किया गया था? 20,000। तो 20,000 घटाओ, तो घटाओगे 20,000 तो आ जाएगा 126,460। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल घटाओ। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल घटाएंगे। ओपनिंग कैपिटल हमने निकाला था कितना? 75,760। 75,760। तो इसको घटा के जो आएगा वो आएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कितना आएगा? माइनस कर लो 126,460 में 126,460 में 75,760 घटाएंगे तो 50,700। अब हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। तो जो एक्सपेंस नेचर का होगा माइनस करेंगे। तो क्या एक्सपेंस नेचर का है? एक तो देखोगे कि बैड डेट्स दिया हुआ 1800, तो बैड डेट्स तो माइनस करेंगे ही। बैड डेट्स 1800। और इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट ऑन लोन तो आउटस्टैंडिंग है, तो वो तो इसी साल का खर्चा माना जाएगा ना। जिस ईयर में खर्च आपका हुआ उसको उसी पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे, चाहे आपने पेड किया हो या बकाया हो। तो इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लेते हैं। देखो 2000 है, तो 2000 में तो 1000 अक्टूबर में चुका दिया, तो पहले 2000 का तुम कितना परसेंट इंटरेस्ट था? 4%। 2000 का कितना परसेंट निकालेंगे? 4% निकालेंगे। और अक्टूबर में तो 1000 पेड कर दिया, तो पहले पूरा का पूरा जो बकाया था 2000 कितने महीने का था? सिर्फ 6 महीने का। तो 2000 का 4% तुम्हारा हो गया 6 महीने का 40। अब अक्टूबर में तुम 1000 चुका दिए, तो बकाया अब कितना रह गया? 1000। तो उस बकाये का 4% निकाल लेंगे अक्टूबर से एंड तक, यानी कि मार्च तक 6 महीने का, तो 20 रुपये हो गया। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन 60 रुपया। तो 1860 माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो 50,700 में से 1860 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 48,840। ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट। ये फाइनल नेट प्रॉफिट हो गया, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद का ये प्रॉफिट है। और अगर आपको बैलेंस शीट बनाना होता, इस क्वेश्चन में दे देता कि हमको फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाने हैं, तब कैसे बनाते हैं? तो देख लो यहाँ पे बैलेंस शीट। यहाँ पे क्या कर दो ब्रैकेट में, या फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी कह सकते हैं इसको। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, लास्ट डेट दे दो एज ऑन 31 मार्च 2021। मेरे पास जगह थोड़ा कम है तो हेडिंग नहीं देंगे, आप लोग दे देना लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। तो लायबिलिटीज में सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल देंगे। देखो हमारा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट कहाँ तक का था? प्रॉफिट तक का था। ये हम एक्स्ट्रा बना रहे हैं कि अगर मान लो एग्जाम में दे दे फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना, तब आप कैसे बनाओगे। तो ओपनिंग कैपिटल है 75,760। नेट प्रॉफिट जो आया क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। कितना नेट प्रॉफिट आया? 48,840। और एडिशनल कैपिटल भी प्लस कर देंगे। एडिशनल कैपिटल कितना है आपका? 20,000। और ड्राइंग को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ड्राइंग था 16,600। तो इस सारा को पहले कैलकुलेट करो। 75,760 एक सेकेंड, 75,760 प्लस 48,840 प्लस 20,000 माइनस हो गया 16,600। तो 1,28,000।
अब क्लोजिंग डेट पे जितने भी आपके लाइबिलिटी, जैसे लोन बचा हुआ है तो लोन ले लो, लोन फ्रॉम मिस्टर रवि 1000, बैंक ऑफ बड़ौदा तो क्लोजिंग में, क्रेडिटर आपका क्लोजिंग में दिया हुआ है, ले लो, कितना क्रेडिटर है 18340। एसेट्स में ले लो प्लांट एंड मशीनरी, क्लोजिंग में कितना हो गया 86,000। स्टॉक कितना हो गया 9000। कैश इन हैंड कितना हो जाएगा 8200। और डेटर में ध्यान देना, डेटर है 46,000, जिसमें से बैड डेट्स आपका बना है कितना 1800। तो बैड डेट्स को माइनस कर दोगे 1800, तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 46,000 माइनस 1800, 44,200। अब टोटल कर लो, 44,200 प्लस 8200 प्लस 9,000, अब प्लस हो जाएगा 86,000, 1,47,400 एसेट साइड। लायबिलिटी में जोड़ लेते हैं 1,28,000 प्लस 1,000 प्लस 18,340, 1,47,340, और एक बच गया था आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ये तो लायबिलिटी है ना। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा 60, तो 60 प्लस कर दोगे तो 1,47,400 हमारा लायबिलिटीज भी आ गया। तो ये था क्वेश्चन और ये इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन भी बनकर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया हो, अगर नहीं आया हो तो फिर से रिपीट करके देख लो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।